जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज मैं आपके साथ चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ ऐसे खास उपाय लेकर आई हूँ, ऐसे कुछ खास ज्योतिष उपाय जिसको करके आप अपने घर में अगर धन संपदा की कमी है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो वो दूर हो सके। वो भी कैसे? एक चंद्रमा को हम क्यों धन से जोड़ते हैं, प्रश्न ये भी आता है। और चंद्रमा ही क्यों हमारे मन का कारक होता है। कहते हैं कि अगर हम कुंडलियों की बात करते हैं तो कुंडलियों में हम जो राजा है सूर्य को मानते हैं। सूर्य से हम हर एक चीज़ प्राप्त करते हैं, हर एक चीज़ गेन करते हैं। वहीं अगर हम रानी की बात करें तो हम चंद्रमा को रानी मानते हैं। और जिनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है ना, उन्हें किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त हो ही जाती हैं और वो एक रानी के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज हम खास विशेष यही बात करेंगे कि अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है और उसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसे कैसे धन से जोड़ा जाता है। इसलिए कि चंद्रमा क्या है, एक लिक्विड है। चंद्रमा को हम हर जल तत्वीय राशि है और हर एक लिक्विड चीज़ों से हम चंद्रमा को जोड़ते हैं। और धन क्या है, एक ऐसा लिक्विड पदार्थ है जो कभी टिकता नहीं है। आप कभी भी पानी को टिका नहीं सकते, रख नहीं सकते, वो बह ही जाता है। सेम उसी का उदाहरण दिया जाता है धन को। धन को टिकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और माँ लक्ष्मी को भी चंचला देवी कहा जाता है। वो किसी के पास टिकती नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हम चंद्रमा के साथ ही धन को जोड़ते हैं। और पूर्णिमा का जो दिन होता है वो भी माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास विशेष होता है। अगर पूजा आराधना की जाती है तो हम क्यों पूर्णिमा के दिन को ही विशेष मानते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा की रात को बहुत ज़्यादा दिग्बली होता है। उसमें इतनी ज़्यादा चुंबकीय शक्ति होती है कि आपने ज्वार भाटे के ज़रिए से जाना होगा। और मनुष्य के शरीर में 75% पानी होता है। जल, पानी ही चंद्रमा का प्रतीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, हमारे जीवन प्रणाली में, हमारे चारों तरफ, हमारी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। चंद्रमा से ही हर चीज़ देखी जाती है। अगर ज्योतिष शास्त्र की गणना की जाए और उसमें चंद्रमा ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब अधूरा है ज्योतिष ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान चंद्रमा से जुड़ के वो रिजल्ट देता है जो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो चंद्रमा कुंडलियों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष महत्व रखता है। जैसे कि हम लगन कुंडली बना भी लेते हैं, मगर हम राशि कैसे बताते हैं किसी को, आप जानते हैं प्रश्न। हमारी राशि वो होती है जब आपकी कुंडली बनती है और चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वही आपकी राशि होती है। तो कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि हमारी राशि कौन सी है, आपकी जो लगन कुंडली में राशि बैठ गई वो नहीं। आपकी राशि वो होती है जिसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो आपकी राशि होती है और उसी के हिसाब से चंद्र कुंडली बनती है। जब हम किसी के व्यक्ति के व्यवहार, उसके रंग ढंग की बात करते हैं तो उसके लिए चंद्रमा का देखना बहुत ज़रूरी होता है, चंद्र कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से उसके आंतरिक चीज़ों के बारे में पता चलता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो चंद्रमा पूर्ण रूप से आपके शरीर के हर एक व्यवहार, हर एक अंग पे निर्भर करता है। चंद्रमा का विशेष रोल होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। चंद्रमा मन का कारक है। मन अगर आप यहाँ बैठे हैं, 1 मिनट में आप कहाँ से कहाँ घूम आते हैं। आप अपनी वो ज़िंदगी जी लेते हैं जो आप हकीकत में नहीं जी पाते, मगर मन के कारण आप सब कुछ जी लेते हैं। तो मन आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। अगर मन आपका शांत नहीं है, अशांत स्थिति में बैठा है, तो आपको मानसिक टेंशन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस हो जाता है। आप कभी अच्छा नहीं सोच पाते हैं, परेशान रहते हैं, मानसिक तौर से परेशान रहते हैं। व्यक्ति शारीरिक तौर से ठीक है, मगर मानसिक तौर से अगर वो ठीक नहीं है तो वो कभी भी अपने आप को अच्छा अनुभव महसूस करेगा ही नहीं। अच्छा महसूस करने के लिए आपका मानसिक संतुलन होना सही बिल्कुल ज़रूरी है। उसके लिए आपका चंद्रमा का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। भाई देखने में लोग इतने हिष्ट-पुष्ट होते हैं, इतने बलवान और शक्तिशाली दिखते हैं, मगर उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मानसिक तौर से डिप्रेशंस में होते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा का स्ट्रांग अगर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग कमज़ोर हैं देखने में, मगर उनका जो मन है बहुत स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग रहते हैं, जीवन के हर डिसीजंस को अच्छे से ले पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा एक व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको चंद्रमा से जुड़े हुए ऐसे ही सवाल और ऐसे जवाब दूंगी कि जो व्यक्ति हमेशा ही पूछते हैं। घर में अगर सुख समृद्धि चाहिए तो चंद्रमा का मजबूत होना एक कुंडली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ ये भी, अगर जिनका चंद्रमा वीक होता है ना, तो उनके घर में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट्स वीक होता है। जल की चीज़ें ऐसी कमज़ोर होती हैं, कहीं आपका नल
पानी में टपक रहा है, कहीं आपकी टंकियां खाली रहती हैं या उसमें लीकेज आ गई है, आपके आसपास कुछ नल कुआं या आपके कोई पुराने गांव में घर है वहाँ पे कोई कुआं है वो सूख गया है, तो कहीं ना कहीं आप चेक करें आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं पानी की चीज़ें जो हैं वो आपको इफेक्टेड कर रही होंगी। वो जब इफेक्ट करते हैं तो आपके जल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आपको इफेक्ट करें तो वो धन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बनी रहती है। तो इसलिए अपने चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग ज़रूर रखें, कुंडलियों को अच्छे से एनालाइज कराएं, देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ है, आपकी वर्ष कुंडलियों में चंद्रमा कहाँ है, उसके आधार पे आपके वर्ष कुंडली में चेक हो जाता है कि आपका ये साल कैसा बीतेगा। तो चंद्रमा आपका सही चल रहा है, अगर कमज़ोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग करें, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, उसको कैसे बलशाली बनाएं जिससे कि आपके जीवन में जो स्ट्रगल लाइफ चल रही है वो थोड़ा सा बैलेंस बन जाए और आप अच्छे से मेहनत का सही रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। लेकिन कई बार चंद्रमा खराब होता है ना, सब कुछ उलट सुलट हो जाता है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, समस्याएं एक के बाद आपकी लाइफ में चली आती हैं। तो ऐसी चीज़ों को सही करने के लिए अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने घर में चेक करें, पानी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को ठीक करके रखें, नल टैप आपके अगर लीकेज हो रहे हैं तो उनको ठीक करा लें, कोई पाइप लीकेज हो रही है तो उनको ठीक कराएं। और कहीं ना कहीं अगर आपका चंद्रमा वीक होता है ना तो आपकी माँ का स्वास्थ्य भी कमज़ोर होता है, मतलब स्वास्थ्य की गड़बड़ भी बहुत ज़्यादा चली आती है। तो ऐसी कंडीशंस में अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और घर की जो भी महिलाएं उनको इज्जत मान सम्मान ज़रूर दें, इसलिए कि जो चंद्रमा है वो स्त्री कारक राशि है, तो स्त्रियों का मान सम्मान जरूर से विशेष रूप से करें जिससे कि माँ लक्ष्मी भी विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। तो ऐसे ही मैं कुछ खास उपाय आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप उसे बलशाली बनाना चाहते हैं, तो सोमवार या मंगलवार के दिन आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए, जैसे कि मंगल के लिए हम हमेशा लाल रंग की वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, तो लाल रंग का आप कपड़ा ले लें और उसके अंदर आप एक मुट्ठी चावल देखिए ध्यान रखिए टूटे फूटे ना, चावल को हम चंद्रमा का कारक मानते हैं, कारक तत्व मानते हैं, तो आपने चावल लेना है। इसलिए चावल की जो धान की जाती है, खेती की जाती है, उसमें पानी का विशेष रूप होता है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा के लिए चावल क्यों मतलब हम लेते हैं हमेशा। तो आप चावल ले लें, चावल लेने के बाद आपने एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का आपके घर में होगा, आपकी दिवाली में पूजा में या कहीं पे भी आपके घर में रखा ज़रूर होगा, सभी के पास होते हैं चांदी का सिक्का। अगर नहीं है तो कोई आप चांदी की अंगूठी हो, कोई ऐसी भी चीज़ ले सकते हैं, चांदू की धातु ही आपने लेनी है। चावल के अंदर आपने इस धातु को रख देना है, लाल कपड़े के अंदर आप इसकी पोटली बना लें। ये सोमवार या मंगलवार के दिन आप ये उपाय करें। इसे आप अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष रखें, धूप दीप दिखाएं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या आपके घर में चल रही है वो दूर हो जाए। और इस पोटली को आपने सिद्ध कर लेना है, सिद्ध करके फिर आपने इसे अपने धन रखने के स्थान पर, दुकान के गले में, ऑफिस में, कहीं पर भी रख सकते हैं। फिर देखिए थोड़ी थोड़ी जो चंद्रमा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है वो आपकी लाइफ से दूर होने लगेगी। और आप मंगलवार या सोमवार के दिन ज़रूर से ज़रूर गरीबों को कुछ ऐसी चीज़ें दान करें, जो कि आप खीर बांट सकते हैं या गुड़ चने का भी बांट सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा और इससे भी धन से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन की दूर होती हैं। और आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप सोमवार का व्रत रखें, भगवान शिव शंकर के ऊपर आप दूध का जलाभिषेक करें, इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दे, शिव चालीसा का पाठ करना शुरू करें, भगवान शिव शंकर की जितनी पूजा आराधना कर सकते हैं करें। और आप चंद्रमा के लॉकेट के अंदर एक चंद्र लॉकेट होता है जिसमें कि मोती होता है, उस तरह का एक पैंडल आता है, आप उसे धारण करें गले में, इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो चंद्रमा जब वीक होता है ना लोगों का, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, मन से सोचते हैं, मन बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी आप ये जो मोती चंद्र पैंडल होता है इसे ज़रूर से ज़रूर धारण कर सकते हैं। इससे आपका मन स्ट्रांग होता है और जिनका चंद्रमा वीक होता है उनको नज़र भी बहुत लगती है। तो इस तरह से लोगों को ज़रूर से ज़रूर ये पैंडल धारण करना चाहिए जिससे कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो और आपके जो नज़र दोष है वो भी दूर हो सके। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों के गले में चंद्रमा क्यों पहनाया जाता है, इसीलिए पहनाया जाता है, बच्चे बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, तो उनको नज़र बहुत लगती है। तो विशेष रूप से हम चंद्रमा का लॉकेट होता है चांदी में वो पहना देते हैं। तो ऐसा करने से जो बड़े लोग होते हैं जिनका चंद्रमा वीक होता है तो उनको भी इस तरह के पैंडल्स पहनने चाहिए। खास तौर से इस चंद्र शेप में ही एक मोती लगा हुआ आता है, ऐसा पैंडल धारण करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े ज़रूर पहने आप।
और आप अपने पास कुछ सफ़ेद हैंकी रख सकते हैं, और मंगल का बल उसे मिल जाए और बलशाली बन जाए चंद्रमा, तो इसके लिए आप लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हाथ में अपने सर से लेकर पैर तक के लंबाई से धागा नाप ले लाल रंग का, उसे अपनी कलाई पे बांधे। इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपकी लाइफ में होगा, आपका मंगल स्ट्रांग होगा, और मंगल स्ट्रांग होगा तो वो चंद्रमा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और आप ओम, एक मैं मंत्र आपको बता रही हूँ, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं 11 बार, 11 दिन करके देखिए, आपको फर्क दिखेगा, जिससे आपका मन स्ट्रांग होगा। तो आपने कौन सा मंत्र उच्चारण करना है? ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राहे नमा। इस मंत्र का 3, 5 या 11 बार माला जाप करके देखें, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और ये उपाय आप जो माला जाप करें वो किसी पूर्णिमा तिथि पे करें, तो इसलिए कि उस दिन चंद्रमा बलशील होता है, बलवान होता है, तो उस दिन करने से इस मंत्र का उच्चारण, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है कुंडली में। बिना नमक की दही, दूध, चावल, चीनी और घी से बने खाद्य पदार्थ खाने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। तो आप दही के अंदर नमक ना मिलाएं, कुछ भी नहीं मिलाएं, सिंपल दही खाएं, दूध खाएं और दूध पिएं, और चावल खाएं खीर बना के, और चीनी का सेवन करें और घी से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन करें। तो इससे क्या आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। आपके जो कई बार हेल्थ इश्यूज आते हैं, अस्थमा के, निमोनिया की शिकायत होती है, ये सब भी आपके चंद्रमा के वीक होने के कारण से होती हैं। आपको आए दिन सर्दी जुकाम हो जाता है, कोल्ड, मतलब आपका स्वभाव बड़ा ही ठंडा होता है, तो ये चंद्रमा वीक है आपका। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग आप इन चीज़ों से भी कर सकते हैं। कुछ गर्म चीज़ें खाएं, गुड़ का सेवन करें, गर्म पदार्थ खाएंगे, तो आपका मंगल और सूर्य स्ट्रांग होगा, तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में अगर आपको लाभ चाहिए, प्राप्त करना है, तो आप सोमवार का व्रत तो जरूर रखें और चंद्रमा को मजबूत करें। और तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखनी है कि एक्चुअली में वो कौन सी स्थिति में, कौन से घर में, कौन से भाव में बैठा है, वीक है, स्ट्रांग है, किसकी उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एनालाइज कराएं और फिर देखें कि गुरु और मंगल आपका वीक है, सूर्य वीक है, कैसे वीक है, जिससे कि आपका चंद्रमा पर भी इफेक्ट आ रहा है, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कराएं और फिर देखें। और इसके लिए अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको एक गोल्डन कलर का मोती आता है, उसे धारण करें। जैसे कि पुखराज कहा जाता है हमेशा कि आप पुखराज पहने, कि जिससे कि आपका व्यापार बढ़े। मगर कुंडली में अगर आपकी स्थिति सही नहीं आ रही चंद्रमा की, आपका गुरु भी वीक है, तो ऐसे में पुखराज ना पहन के आप गोल्डन मोती आता है उसे धारण करते हैं तो ज़्यादा अति उत्तम होता है। उसके इफेक्ट आपको आते हैं। और किस उंगली में पहनना होता है? वो आपको अनामिका उंगली में पहनना होता है, जिसे कि रिंग फिंगर कहा जाता है। और सोमवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को आप घी वाला कलश दान कर सकते हैं। छोटा सा आप मिट्टी का कलश लें, जिससे कि आपका मंगल का प्रतीक हो गया, उसमें घी भर के अगर आप दान करते हैं तो अति उत्तम होता है। दही भर के दान करते हैं, या तो आप शंख किसी को दान करते हैं, पंडित ब्राह्मण को, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं, मोती का दान करते हैं, चांदी से बनी कोई वस्तु दे देते हैं, तो उससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। और धन से जुड़ी समस्या अगर दूर करनी है तो सोमवार के दिन एक चांदी का चकोर टुकड़ा ले लें और उसे आप अपने पर्स में रखें, लाल रंग के पेपर में लपेट के। इससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा। आपके जो लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हैं और आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो ये दोनों चीज़ें करने से आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा और आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे। चंद्रमा को बलशाली बनाने के लिए आप मोती रत्न, जैसे कि पहले भी कई बार लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कहते हैं कि मोती रत्न धारण किया जाए, उसको सही तरीके से धारण करें। चंद्रकांत मणि को पहन सकते हैं, ये मणि पहनने से भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट्स देता है। अगर जिनका चंद्रमा वीक है, कहीं भी तरीके से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो चंद्रकांत मणि को ज़रूर से ज़रूर धारण करें। इससे आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा बलशाली होता है। आपके जीवन की कई सारी समस्याएं इससे दूर होती हैं। मानसिक तनाव, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। और यदि प्रतिदिन माँ के चरण आप दबाते हैं तो भी आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कहीं बाहर निकलने लगे तो माँ का आशीर्वाद लेके निकले। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपनी माँ, अगर आपकी माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है तो अपनी माँ को आप लाल रंग की चूड़ियाँ गिफ्ट करें। इससे आपके जीवन की कई सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और लाइफ में अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यदि आप प्रत्येक दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं तो भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। भगवान शिव शंकर स्वयं चंद्रशेखर हैं, उन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है, तो इसलिए आप भगवान शिव शंकर की ज़रूर से ज़रूर पूजा आराधना करें। और जिनका चंद्रमा कमज़ोर है उनको अपने मित्रों और बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपनी संतान के अच्छे से पालन पोषण करें, इससे भी आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन
जीवन में आपका चंद्रमा अगर वीक है तो वो स्ट्रांग होता है। सबसे पहले शारीरिक नहीं मानसिक रूप से आप स्ट्रांग बने, ऑटोमेटिकली आपकी काफ़ी सारी चीज़ें 50-60% ठीक होने लग जाती हैं। और फिर आप ये छोटे छोटे उपाय अपनाएं जिससे कि आपके जीवन के जो भी कष्ट परेशानियां हैं धन से जुड़ी हुई या कोई और, वो सब दूर होती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। और अगर आपको लगता है कि आपको कुंडली एनालाइज करवानी है तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।